तो कह रहे थे नींद नहीं आती, हम गोली खाते हैं तब नींद नहीं आती, और हम दवाई खाते हैं तो नींद नहीं आती, नींद की दवाइयां लाई हैं उससे भी नींद नहीं आई। मैंने कहा ये सिद्धांत तुम्हें नींद ला देगा, इसलिए धवला जी पढ़ोगे ना, पढ़ते ही सो जाओ, पढ़ते ही सो जाओगे। और आदमी सोता कब है? आदमी कब सोता है? जब बोर हो जाता है। जब आदमी ज्यादा बोर हो जाता है तो सो जाता है। छोटा सा बच्चा देखा है, 6 महीने का हो, 8 महीने का हो, बच्चा सो नहीं रहा हो तो मां क्या करती है? क्या करती है? थप्पी देती है। कहां पर? कान पर या पीठ पर? कान पर देगी या पीठ पर देगी? कान पर नहीं देगी तो पीठ पर देगी, थप्पी देती है। और क्या कहती है? सो जा, सो जा। और कभी कभी गीत सुनाती है। कौन सा? क्या सुनाती है? दूध में कटोरी, नहीं, दूध की कटोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा। तब वो मालूम है 6 महीने का बच्चा है, 8 महीने का बच्चा है, बेचारा क्या जाने कटोरी क्या होती है, क्या जाने बतासा क्या होता है, क्या जाने दूध क्या होता है, और दूध किसमें होता है वो क्या जाने, और वो जबरदस्ती सुनाती है। सुन, एक बार नहीं 6 बार सुनाती है। सुनते सुनते वो बोर हो जाता है। ये तरीका है। अब उसके बाद 2 ही तरीके बचे, या तो सो जाए या समझ में आए। या तो सो जाए या फिर समझ में आए। समझ में आएगा तो सोएगा नहीं, जैसे कि आप लोग अभी सो नहीं रहे क्योंकि आपकी समझ में आ रहा है, और जिस समय समझ में नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे? बोर हो जाते हैं तो सो जाते हैं। ये विधि है। तो वो बच्चे आपकी समझ में आ रहा है इसलिए आप सोएंगे नहीं। हम ये बताने जा रहे थे कि तीसरा तरीका जानने का है। जब मैंने ये वाला प्रवचन 2007 में एक जगह बताया तो कई बच्चों ने सुना। हुआ ये कि एक बच्चे की दादी का अंत समय आ गया। एक बच्चे की दादी का अंत समय आ गया। वो बच्ची आई, महाराज अभी मेरी दादी मरने वाली नहीं है। हमने कहा क्यों? अभी उसकी नाक टेढ़ी ही नहीं हुई। ये एक्सपेरिमेंट करने लगे कि चलो प्रयोग करके देखते हैं। बोले अभी नहीं मरेगी। और हुआ ये कि उसके मरने के 2 दिन पहले नाक थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। तो बच्ची आकर के बोली महाराज अब तो दादी 2-3 दिन में चली जाएगी। ने क्यों? कैसे? बोले उसकी नाक टेढ़ी होने लगी। और उस बच्ची ने जो कहा वहां घर पर बताया, अपने दादा को, दादी को, मम्मी को बताया कि अब दादी 2-3 दिन में खत्म हो जाएगी। बोले तुझे कैसे मालूम? बोले महाराज ने जब प्रवचन किया था तो हमने बड़े गौर से सुना था, तो उन्होंने बताया था जिसकी नाक टेढ़ी हो जाए वो 3 दिन में खत्म हो जाता है। और हुआ भी यही कि दूसरे दिन वो। तो इसलिए ये साइन है, चिन्ह है कि अगर नाक टेढ़ी हो जाए तो समझना चाहिए कि 3 दिन तुम्हारी आयु शेष है। इसलिए जिसकी नाक टेढ़ी हो जाए और वो मरण कर जाए तो समझना चाहिए सकाल मरण है, और नाक टेढ़ी ना हो और मर जाए तो समझना चाहिए अकाल मरण है। किन किन कारणों से अकाल मरण होता है और किन किन कारणों से सकाल मरण होता है, सकाल मरण क्यों होता है और अकाल मरण क्यों होता है, विषय कल आपकी समझ में आएगा। आज इतना ही। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट गति गुरुदेव की। जन्म तभी तक होता है जब तू कर्म सजोता है, जन्म तभी तक होता है
जब तक कर्म संजोता है। जन्म तभी तक होता है जब तू कर्म सजोता है। जन्म तभी तक होता है तब तू कर्म संजोता है। इच्छाओं को बोता है, इच्छाओं को बोता है, इच्छाओं को बोता है, इच्छाओं को बोता है। इच्छाएं दुखदाई है, इच्छाएं दुखदाई है, जन्म मरण को लाई है। इच्छाएं दुखदाई है, जन्म मरण को लाई है। जन्मों का जीवन हो, जन्मों का जीवन दुख दर्द बढ़ाए। जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी के वो कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। जन्म तभी तक होता है जब तू कर्म सजोता है। जन्म तभी तक होता है तब तू कर्म संजोता है। इच्छाओं को बोता है, इच्छाओं को बोता है, इच्छाओं को बोता है, इच्छाओं को बोता है। जब कभी हम दुनिया में आकर के इच्छाएं कर लिया करते हैं, इच्छाएं जब बढ़ जाती हैं, लंबी इच्छाएं हो जाती हैं, बड़ी इच्छा कर लेते हैं। एक जन्म में बड़ी इच्छा तो कर ली, लेकिन इच्छा की पूर्ति में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। एक इच्छा की पूर्ति में पूरी जिंदगी गुजर जाती है और पता चलता है कि जिंदगी गुजर जाती है लेकिन इच्छा फिर भी पूरी नहीं हो पाती। अरे ऐसी इच्छा करने की क्या जरूरत थी जो इच्छा पूरी नहीं हुई। और अगर तुमने कर ली है तो ये तुम्हारी अज्ञानता है। वही मांगना चाहिए जो वो आराम से दे सके और तुम्हें आराम से मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। तुमने वो मांगा क्यों जो वो देने लायक नहीं था? जबरदस्ती मांग लिया, जबरदस्ती इच्छा कर ली। और इच्छा करने से अगर पूरी हो जाती तो हम कहते हैं खूब इच्छा करो, लेकिन इच्छा करने से पूरी हो जाती तो इच्छा करने से किसी की पूरी नहीं होती। ध्यान रहे, इच्छा एक जिंदगी में की जाती है, इच्छा की पूर्ति करने में कई जिंदगी लग जाती है। फिर कई जिंदगी लगाने के लिए कई बार इस दुनिया में जन्म धारण करना पड़ता है, कई बार जन्म मरण करना पड़ता है एक इच्छा की पूर्ति के लिए। आइए हम तुम्हें समझाई देते हैं, खटाक से समझ में आ जाएगी। इच्छा कर लो महेंद्र भैया, कर लो इच्छा। हमारे पास 100 अरब की संपत्ति होनी चाहिए। कितनी? 100 अरब। क्या जा रहा है? कुछ जा तो नहीं रहा है? कौन पैसा लग रहे? अगर पैसा टैक्स लग रहा होता ना इच्छाओं पे तो आदमी भूल जाता सारी इच्छाएं करने वाले। जीएसटी लग जाती कि इच्छाएं करोगे जीएसटी लगेगी, जितने की करोगे उतने पैसे ठुकेंगे। आदमी इच्छा करना भूल जाता है। तुम इच्छा तो छोड़ो, आदमी शादी करना भूल जाता अगर जीएसटी लग जाती तो। लेकिन वस्तुओं पे ही जीएसटी लगी है, हमारी इच्छाओं पे नहीं लगी। इच्छाओं पर भी जीएसटी लगना चाहिए। और गवर्नमेंट लगाए या न लगाए, लेकिन कर्म सिद्धांत तो इच्छाओं पर भी जीएसटी लगा देता है। वो तो सजा देता है, वो नहीं मानता है। आपने 100 अरब की इच्छा कर ली, देखिए मैं उदाहरण दे रहा हूं ना, इच्छा करने में कोई जा रहा है, इच्छा तुम कर लोगे, तुम किसी को बता भी नहीं रहे हो कि तुमने क्या क्या इच्छा की है।
तुमने 100 अरब की इच्छा कर ली कि मेरे पास 100 अरब की संपत्ति होना चाहिए। तुमने खूब जिंदगी में मेहनत की, सवेरे से लेकर शाम तक दुकान पे लगे रहे, 6 बजे खोल के बैठ गए। कई लोग ऐसे हैं सदर बाजार में। चाहे पानी बरस रहा हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, उन्हें मतलब नहीं है, चाहे सोमवार हो चाहे मंगलवार हो, हमारी 6 बजे दुकान खोलना चाहिए। ऐसे कई लोग, और हमें मालूम तो है, लेकिन क्या जरूरत है बताने की। कहने का मतलब ये है कि सवेरे से लेकर शाम तक कमाते रहे, पूरा पसीना बहा दिया, यहां से दिल्ली, दिल्ली से बंबई, बंबई से विदेश तक जाते रहे। किसके लिए? कमाने के लिए। और तुमने 2 अरब रुपए कमा पाए, पूरी जिंदगी लग गई, और 2 अरब कमा पाए और तुम गुजर गए। कितने अरब बकाया रह गए? 98 अरब। अब क्या करोगे? ये इच्छा तो चली गई दिमाग में रख के, मेमोरी कार्ड में तो चली गई है। तुमने जो की, डैमेज की नहीं, डिलीट की नहीं, और डिलीट नहीं की, डैमेज नहीं हुई, तो कहां गई? आपने मोबाइल से किसी की फोटो खींची, और मोबाइल से किसी की फोटो खींची और आपने उसे डिलीट नहीं की और डैमेज भी नहीं हुई, तो कहां गई? गैलरी में पड़ी है। गई कहां? मेमोरी कार्ड में पड़ी है। मेमोरी में पड़ी है कि नहीं? और तुम्हारा मोबाइल खराब हो गया तो मेमोरी कार्ड दूसरे मोबाइल में लग गया, वहां से निकल आई। बस ऐसे ही यहां तुमने सोचा और मेमोरी कार्ड में चला गया, ये मोबाइल तो निपट गया, मेमोरी कार्ड दूसरे मोबाइल में पहुंच गया। अब वहां जाकर के फिर पैसा पैसा दिखाई देगा, फिर कमाई, और वहां जाके तुम गधे बन गए, क्योंकि बहुत कमाया था ना, तो कमाने वाले ज्यादातर गधे ही बनते हैं। जो बहुत ज्यादा कमाते हैं और वही में लगे रहते हैं, भूल जाते हैं धर्म क्या चीज है, वो अक्सर त्रियंच बनते हैं, गधे बन गए। वहां भी कमाई की, 1 लाख रुपए कमा पाए और 98 अरब बकाया थे। फिर बोले अब वहां तुमने कोई ऐसे कर्म हो गए, पाप कर्म हो गए, नरक में चले गए, 2-3 सागर वहां निपटे, फिर वहां से निपट करके आए, फिर त्रियंच में घुस गए, फिर वहां से निकल करके आए, पुण्य कर्म के उदय से फिर मनुष्य बन गए। 98 अरब बकाया थे, फिर लगे कमाई में, 10 करोड़ कमा पाए पूरी जिंदगी में, फिर निपट गए। कितने बकाया रह गए? अब 97 अरब रह गए। इनको, इनकी पूर्ति करते 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 हमारे सारे मनुष्य भव निकल गए और 2000 सागर की स्थिति निकल गई। 48 जन्म मनुष्य भव के हुआ करते हैं, जिसमें 16 भव स्त्री के होते हैं, 16 भव ताली बजाने वालों के होते हैं और 16 भव पुरुषों के होते हैं। आ रही समझ में? 16 भव स्त्री के, 16 भव पुरुष के और 16 भव ताली। तुम लोग ताली बजाते, तुम लोग वो नहीं हो, लेकिन जो ताली ज्यादा बजाते हैं, जो समय नहीं देखते कहां बजाना, वे तो जहां देखो वहीं बजा देते, वे अलग क्वालिटी के होते हैं। और जो धर्म में ताली नहीं बजाते हैं उनकी बड़ी बुरी गति होती है ना। इसलिए धर्म के स्थान पे तो ताली बजाना चाहिए, जहां हमारा मन प्रसन्न हो, ताली वहीं बजती है, हर जगह नहीं बजती। जब कोई मार्ग की बात आती है और मन प्रसन्न हो जाता है तो ताली अपने आप बज जाती है। इसलिए इच्छा की पूर्ति करते करते कितने जन्म निपट गए। 48 भव मिलने थे और 48 भव में हम कहीं सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाए, तो फिर हम निगोद की यात्रा पे चलेंगे।
जो व्यक्ति 2000 सागर में 48 भव उसे मनुष्य पर्याय के मिलते हैं, इसमें ताली वाले तो बेकार हो गए 16 ताली वाले तो बेकार ही हो गए। अब हमारे पास 32 बचे, 32 में 16 स्त्री के हैं और 16 पुरुष के हैं। और महिलाओं की तो क्या कहें, इनका तो कोई धर्म ही नहीं होता। महिलाएं बहुत ज्यादा धर्म करती हैं और महिलाओं का कोई धर्म नहीं होता। क्या कह रहे हैं आप? हम कोई ऐसे ही थोड़े कह रहे हैं, हम बहुत समझ के कह रहे हैं। लीजिए हम बता देते हैं कि क्या धर्म होता है और तुम भी समझ लो सब। एक लड़की की शादी तुमने ऑस्ट्रेलिया कर दी, अमेरिका कर दी, लड़का अमेरिका रहता था, बड़ी शान से कहेंगे मेरी शादी कहां हुई? अमेरिका हुई। मंदिर मिलता है? नहीं। पूजा करते हो? नहीं। क्या करते हो वहां? महाराज को हार देते हो? नहीं। मंदिर नहीं जाते, पूजन नहीं करते, हार नहीं देते, स्वाध्याय नहीं करते, सब भूल गए। क्या धर्म है? ये धर्म है जहां मिल जाए वहीं हम गिर जाएं। क्या धर्म हुआ? जहां ये मिल जाए यही धर्म है। इनका कोई धर्म नहीं है, समझिए। हम जब राजस्थान में रहे और आगे रहे तो वहां कई लोग ऐसे मिले। तुम कहां रहते? बोले कुवैत में रहते हैं। तो हमने कहा तुम्हारी बेटी भी कुवैत में रहती होगी? कि हाँ बेटी भी कुवैत में है, दामाद भी कुवैत में। हमने कहा वहां मंदिर जाते? मंदिर है ही नहीं। क्या धर्म है तुम्हारा? पैसा धर्म है। धर्म से कोई मतलब नहीं है। क्या धर्म हुआ? पैसा धर्म है। वहां इनकम ज्यादा होती है, इसीलिए वहां जाते हैं। फिर धर्म क्या हुआ? धर्म तो वो है जो धर्म के लिए दुनिया छोड़ दे, उसका धर्म है। धर्म उसका नहीं है जो धर्म अपने लिए धर्म छोड़ दे, खाने पीने के लिए धर्म छोड़ दे, इच्छाओं की पूर्ति के लिए धर्म छोड़ दे, उसका कोई धर्म नहीं है। धर्म तो उसका है जो धर्म के लिए सब छोड़ दे। एक घटना सुनाऊं? मेरे लिए कॉल लेटर आया दिल्ली से ICSI के लिए। ICSI के लिए, इंस्पेक्टर ऑफ कंपनी, उसके लिए कॉल लेटर आया। अब वो दिल्ली आ जाओ। मैंने कहा ये तो बताओ, हम दिल्ली तो चले जाएं, लेकिन ये तो बताओ वहां मंदिर है कि नहीं? कितनी दूर है मंदिर? बोले मंदिर बहुत दूर है। मैंने कहा नहीं जाना है, नहीं जाना है। लोग नौकरी के लिए मंदिर छोड़ देते हैं, लोग नौकरी के लिए धर्म छोड़ देते हैं।